हमारी धरती जिन पर मुख्य रूप से तीन चीजें एग्जिस्ट करती है, जल, थल और वायु। वायु पृथ्वी के चारों ओर मौजूद है। पृथ्वी के 71% हिस्सों में जल है और 29% हिस्सों में स्थल है। इन्हीं 29% हिस्सों में फार्मिंग करने लायक मैदानी भूमि है। माउंट एवरेस्ट जैसे बड़े बड़े पर्वत है, गंगा ब्रह्मपुत्र जैसे बड़ी बड़ी नदियां हैं और सहारा रेगिस्तान जैसे बड़े बड़े मरुस्थल है। आज के वीडियो में हम दुनिया के 10 सबसे बड़े रेगिस्तान के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप दुनिया के 10 सबसे बड़े रेगिस्तान के बारे में जानने को इच्छुक है तो वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। रेगिस्तान या मरुस्थल धरती के उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, यानी जिस क्षेत्र में वर्षा न के बराबर होती है और वहां की भूमि मर जाती है, भूमि बंजर हो जाती है, तो उस जगह को मरुस्थल कहा जाता है। डिजर्ट मुख्यतः 4 टाइप के होते हैं। सब ट्रॉपिकल डिजर्ट यानी उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हॉट एंड ड्राई मरुस्थल को कहा जाता है, यानी जो मरुस्थल गर्म होते हैं उसे उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कहते हैं। नंबर 2 कोस्टल डिजर्ट यानी समुद्र तटीय रेगिस्तान। समुद्र तटीय रेगिस्तान उस रेगिस्तान को कहते हैं जहां पर रेगिस्तान समुद्र के किनारे होते हैं। नंबर 3 कोल्ड डिजर्ट यानी ठंडी रेगिस्तान। ठंडे रेगिस्तान से आप तो समझते ही होंगे, ये रेगिस्तान उस रेगिस्तान को कहा जाता है जो रेगिस्तान ठंडा होता है। नंबर 4 पोलर डिजर्ट। पोलर डिजर्ट उस रेगिस्तान को कहते हैं जो रेगिस्तान पृथ्वी के पोल पर होते हैं, जिसमें अंटार्कटिका डिजर्ट और आर्कटिक डिजर्ट। दुनिया के 10 लार्जेस्ट मरुस्थल के इस लिस्ट में नंबर 10 पर है द ग्रेट बेसिन डिजर्ट। यह रेगिस्तान विश्व का 10वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह पश्चिमी अमेरिका के नेवादा, सैन फ्रांसिस्को, ओरेगन, इदाहो और उताह राज्यों में स्थित है। यह लगभग 4,92,098 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस रेगिस्तान में अप्रॉक्स 33 पर्वत चोटियां मौजूद है। इस चोटियों की ऊंचाई के अनुसार यहाँ की तापमान बदलता रहता है। इस मरुस्थल में वनस्पतियों और जीव जंतुओं की कई विलुप्त प्रजातियां भी पाई जाती है। नंबर 9 पर है सीरियन डिजर्ट। यह रेगिस्तान लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह सीरिया, जॉर्डन, इराक और सऊदी अरब के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। यहाँ पर पूरे साल सूखा पड़ा रहता है। इसके अलावा शुष्क मौसम के कारण यहाँ पर कृषि और पशुपालन करना बहुत कठिन है। सीरियन डिजर्ट एक उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान है जो कि विश्व का 9वां सबसे बड़ा डिजर्ट है। इसका अधिकतर भाग शुष्क कंकर बंजरी वाला मैदान है, जिसमें जहां तहां वादियां मिलती रहती हैं। इस लिस्ट में नंबर 8 पर आता है पैटागोनियन डिजर्ट। यह रेगिस्तान ऑलमोस्ट 6,73,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। पैटागोनियन रेगिस्तान को पैटागोनियन स्टेप भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से अर्जेंटीना में स्थित है। यह रेगिस्तान पश्चिम में एंडीज पर्वत और पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। पैटागोनियन रेगिस्तान एक ठंडे रेगिस्तान है जहां का औसतन तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। रेगिस्तान के सेंट्रल पार्ट में झाड़ियों और जड़ी बूटी वाले पौधों की प्रजातियों का वर्चस्व है और इसी वजह से यहाँ की आबादी भेड़, बकरियों और पशुपालन पर निर्भर करती है। नंबर 7 कलाहारी डिजर्ट। कलाहारी रेगिस्तान दुनिया के 7वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह दुनिया के सबसे विशाल रेगिस्तानों में से एक है। कलाहारी डिजर्ट का क्षेत्र दक्षिणवर्ती अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका के देशों की सीमा में फैला है। इसका टोटल एरिया 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर है तथा यह सबसे राजसी और अद्वितीय है। यह अद्वितीय इसलिए है क्योंकि यह हॉट एंड ड्राई डिजर्ट होने के साथ साथ एक कोस्टल डिजर्ट भी है, जहां पर पानी को सोखने वाला रेगिस्तान और महासागर दोनों आपस में आकर मिलती है। गर्मियों के मौसम में यहाँ टेम्परेचर 62 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो वही सर्दियों के मौसम में यहाँ टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस रहता है। नंबर 6 गोबी डिजर्ट। गोबी डिजर्ट चाइना और मंगोलिया के मध्य स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 12,95,000 वर्ग किलोमीटर है। गोबी एक मंगोलियन शब्द है जिसका अर्थ होता है जल रहित। यह मरुस्थल विश्व का 6ठा सबसे बड़ा मरुस्थल है तथा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। गोबी डिजर्ट पैटागोनियन डिजर्ट के जैसे ही एक ठंडे मरुस्थल है। इस मरुस्थल में बड़े बड़े रेत की जगह चट्टानें पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण
हिमालय की वजह से हुआ है। गर्मियों में इस रेगिस्तान का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, तो वहीं सर्दियों के दिनों तापमान -24 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है अरेबियन डिजर्ट। अरेबियन डिजर्ट पश्चिमी एशिया का एक विशाल रेगिस्तानी जंगल है जो लगभग पूरे अरब प्रायद्वीप पर फैला हुआ है। इसका टोटल क्षेत्रफल 23,30,000 स्क्वायर किलोमीटर है तथा यह यमन, ओमान, सऊदी अरब तथा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तक फैला हुआ है। अरेबियन डिजर्ट दुनिया का 5th लार्जेस्ट डिजर्ट है, तो वही यह एशिया का सबसे बड़ा डिजर्ट है। यह एक गर्म रेगिस्तान है। यहाँ दिन में तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, तो ही रात में तापमान 0 हो जाता है। इसके पश्चिमी भाग में 18 ज्वालामुखी है जो कि इसके विशाल रेत के टीलों से ढका हुआ है। नंबर 4 पर है ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट। इस रेगिस्तान का टोटल क्षेत्रफल 27 लाख वर्ग किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान है। अगर इनको अकेला रखा जाए तो यह विश्व का 10वां सबसे बड़ा रेगिस्तान होता है, और इसे ऑस्ट्रेलिया डिजर्ट में शामिल किया जाता है तो यह दुनिया का 4था सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तान एक हॉट एंड ड्राई रेगिस्तान है। इसका कुल लंबाई 4710 किलोमीटर है, तो चौड़ाई 1890 किलोमीटर है। पूरे रेगिस्तान में कंकड़ बजरी देखने को मिलता है, जहां झाड़ियां और पौधे उगे होते हैं। यहाँ गर्मियों में तापमान 57 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, तो सर्दियों में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहता है। नंबर 3 सहारा डिजर्ट। सहारा रेगिस्तान के बारे में किसे नहीं पता है। यह दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है तथा गर्म रेगिस्तान के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह मरुस्थल 92 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। यह रेगिस्तान कुल 11 देशों में फैली है, जो कि इस प्रकार है: मोरिटेनिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, इरिट्रिया, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को और तुनिसिया। सहारा रेगिस्तान का कुल लंबाई 4800 किलोमीटर है, जो कि पूर्व में लाल सागर से लेकर पश्चिम में अटलांटिक महासागर तक है, और चौड़ाई 1800 किलोमीटर है, जो कि दक्षिण में सहेल से लेकर उत्तर में भूमध्य सागर तक है। सहारा शब्द अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है मरुस्थल। सहारा के रेगिस्तान में वर्षा 20 मिलीमीटर से भी कम होती है। इस कारण से यह सबसे गर्म रेगिस्तान है। अन्य रेगिस्तानों के मामले यहाँ बालू के टीले भी अधिक है, जहाँ बीच में अगर कोई फंस गया तो उसको निकलना मुश्किल हो जाएगा। नंबर 2 पर है आर्कटिक डिजर्ट। आर्कटिक रेगिस्तान एक पोलर रेगिस्तान और एक ठंडा रेगिस्तान है, जो कि पृथ्वी के नॉर्थ पोल के चारों ओर स्थित है। आर्कटिक रेगिस्तान दुनिया का सेकेंड सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसका क्षेत्रफल ऑलमोस्ट 1,39,00,000 वर्ग किलोमीटर है। यह मरुस्थल रूस, कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का और स्कैंडिनेविया के क्षेत्रों में फैला हुआ है। यहाँ पर बरसात बहुत कम होती है, इसीलिए यह एक शुष्क रेगिस्तान है। यहाँ सर्दियों में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, तो गर्मियों में 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यह एक ऐसा रेगिस्तान है जहाँ सर्दियों में कभी भी रात नहीं होती है। नंबर 1 अंटार्कटिका डिजर्ट। यह रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा ध्रुवीय और ठंडा रेगिस्तान है। अंटार्कटिका एक महाद्वीप है जिसका पूरा हिस्सा एक रेगिस्तान है। यह लगभग 1,42,00,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है क्योंकि यह पूरे साल सर्दी ही रहती है। इस रेगिस्तान का 98% भाग 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ से ढका हुआ है। इसी वजह से यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे तेज हवाओं वाला रेगिस्तान है। इस महाद्वीप पर कोई अस्थायी निवासी नहीं है। यहाँ केवल रिसर्च सेंटर्स ही है, जहाँ मात्र 500 से 1000 लोग रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी दुनिया का 10 सबसे बड़े रेगिस्तान, जिसमें ठंडा गर्म दोनों ही शामिल है। इसके अलावा अगर बात करें प्रमुख रेगिस्तानों की, तो हमने इस वीडियो में चिली के अटाकामा डिजर्ट और भारत के थार डिजर्ट को शामिल नहीं किया है, क्योंकि यह दोनों 10 लार्जेस्ट रेगिस्तान के लिस्ट में शामिल नहीं है, और बाकी तो हमने आपके समक्ष रखे ही हैं। अगर आपके माइंड में कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट जरूर करें, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। वीडियो अगर नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक का बटन, सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।